नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के मैप पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना या सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल वीकनेस कहाँ है, तो शायद आपके दिमाग में एकदम से कश्मीर या लद्दाख का नाम आए, राइट? लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं ना, वो इन ऊंचे पहाड़ों में नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में छिपी है। तो आज का हमारा विषय है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत का रणनीतिक बदलाव। आज हम देश के सबसे क्रिटिकल ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट और वहां हाल ही में हुए एक ऐसे बड़े डेवलपमेंट की बात करेंगे जिसने रातों रात दुनिया भर के रणनीतिकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे डर के भूगोल से, फिर डोकलाम और चीन के खतरे को समझेंगे। उसके बाद 120 एकड़ का रणनीतिक बदलाव, मिलिट्री हब के अंदर की तैयारियां, बदलती राजनीतिक गतिशीलता और आखिर में एक नई रक्षा रणनीति पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, डर का भूगोल, चिकन नेक को समझना। जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम आम भाषा में चिकन नेक भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल में जमीन की एक बेहद सेंसिटिव और पतली सी पट्टी है। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है। ये ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मूवमेंट के लिए हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया से जोड़ने वाली बिल्कुल इकलौती लाइफलाइन है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 किलोमीटर। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? असल में इस पूरे कॉरिडोर की चौड़ाई अपने सबसे नैरो पॉइंट पर मुश्किल से सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है। जरा सोचिए, अगर कभी टू फ्रंट वॉर जैसी खौफनाक सिचुएशन बन गई तो ये 22 किलोमीटर का फासला एक भयानक नेचुरल बॉटलनेक बन जाएगा। मतलब इस एक पॉइंट के ब्लॉक होते ही पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ हो सकता है। और सिचुएशन तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम इसके आसपास देखते हैं। ये चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स से घिरा है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान और साउथ में बांग्लादेश। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा और सबसे डेडली खतरा इन 3 देशों से नहीं है। असली खतरा ठीक नॉर्थ में मौजूद चीन के तिब्बत रीजन से है, जो इसके बहुत ही करीब है। भाग 2, डोकलाम और चीन का खतरा, ड्रैगन की छाया। आपको साल 2017 का डोकलाम सैंड ऑफ तो जरूर याद होगा। लगभग 73 दिनों तक इंडियन आर्मी और चीन की पीएलए आमने सामने खड़ी थी। उस टेंस सिचुएशन के पीछे की असली वजह थी चुंबी वैली। ये वैली मैप पर एक खंजर की तरह सीधे हमारे इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ इशारा करती है। अगर चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बना लेता तो सोचिए, उनकी आर्टिलरी की डायरेक्ट नजर सीधे हमारे इस 22 किलोमीटर की लाइफलाइन पर होती। और ये चीज चीन की उस कुख्यात सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से चीन की मिलिट्री डॉक्ट्रिन हमेशा से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टेरिटरी पर कब्जा करने की रही है। उनका मकसद है इस कॉरिडोर के इतना करीब आ जाना कि किसी भी क्राइसिस के वक्त वो एक झटके में इस लाइफलाइन को चोक कर सके और नॉर्थ ईस्ट को भारत से पूरी तरह अलग कर दें। भाग 3, 120 एकड़ का रणनीतिक बदलाव, एक ऐतिहासिक भूमि हस्तांतरण। लेकिन अब आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। 120 एकड़। वेस्ट बंगाल सरकार ने चिकन नेक के बिल्कुल कोर एरिया में 120 एकड़ जमीन सीधे केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ये एक मैसिव गेम चेंजिंग कदम है जिसने सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भाग 4, मिलिट्री हब के अंदर भेद्यता से फौलादी मुक्के तक। तो आखिर इस 120 एकड़ की विशाल जमीन पर बनेगा क्या? सोर्सेज बताते हैं कि इस जगह को एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री और लॉजिस्टिक हब में बदला जाएगा। यहां एडवांस्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, अंडरग्राउंड एमिनिशन डिपो, भारी मशीनरी के लिए पार्किंग और मैसिव क्रू बैरिक्स बनाए जाएंगे। और हां, इसके साथ ही 24/7 निगरानी के लिए हाईटेक रडार सिस्टम्स और ड्रोन मॉनिटरिंग यूनिट्स भी सेटअप होंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब इमरजेंसी में मेनलैंड से बैकअप आने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ पहले से ही वहां डिप्लॉयड होगा। तो इस सब का सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि ये पूरी जमीनी हकीकत को पलट कर रख देता है। जो जगह अब तक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, वो अब एक डिफेंसिव शील्ड बन जाएगी। किसी भी इमरजेंसी में भारत का रिस्पॉन्स टाइम अब घंटों या दिनों का नहीं, बल्कि चंद मिनटों का रह जाएगा। है ना कमाल की बात? भाग 5, बदलती राजनीतिक गतिशीलता, राज्य शासन में बदलाव। अब अगर इस मुद्दे के पीछे की थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स को समझें तो सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक पास्ट और प्रेजेंट की स्थितियों में बड़ा फर्क है।
पहले क्या होता था कि केंद्र और राज्य के बीच पॉलिटिकल फ्रिक्शन की वजह से लैंड एक्विजिशन और डिफेंस प्रोजेक्ट्स अक्सर डिले हो जाते थे। लेकिन सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो नई सरकार है, उसने एक अग्रेसिव डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल अपना लिया है, जिसकी वजह से इन बड़े सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रुकावट के तेजी से फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। सोर्स ने राज्य की कुछ और पॉलिसीज को भी हाईलाइट किया है जिन्हें तेजी से लागू किया गया है, जैसे कि नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता को इंप्लीमेंट करना, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को स्पीड अप करना और पॉलिटिकल वायलेंस पर जीरो टॉलरेंस रखना। साथ ही आम जनता के लिए आयुष्मान भारत लागू करना और गवर्नमेंट जॉब्स में एज रिलैक्सेशन देना भी शामिल है। एनालिस्ट का मानना है कि सख्त शासन और पब्लिक वेलफेयर का ये कॉम्बिनेशन आखिरकार देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ठोस आधार तैयार करता है। भाग 6, एक नई रक्षा रणनीति, पूर्वोत्तर का भविष्य सुरक्षित करना। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो होगा भू राजनीतिक कमजोरियों को स्थायी ताकतों में बदलना। और सच में ये डेवलपमेंट पूरी दुनिया को एक बहुत ही क्लियर मैसेज देता है कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रह गई है, अब हम एक्टिव डिटरेंस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ये कदम नॉर्थ ईस्ट का मेनलैंड इंडिया से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर कर देता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना इस पूरे इलाके के लिए लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर साबित होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होता है कि कैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी मिलकर हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।